मेरा नाम सौरभ भटनागर है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। हमारे ग्रेट लीडर मुकेश जी की टीम से मैं हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का प्रेजेंटेशन डेडिकेटेड है जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी मिस्टर मिंट की शुरुआत की है या अभी शुरुआत नहीं की है। जस्ट किसी ने इनवाइट किया है उनको, किसी अपने व्यक्ति ने, और वो आज मिस्टर मिंट के प्रेजेंटेशन के बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। मुकेश सर, मेरी स्लाइड आ रही है? देख पा रहे हैं यस सर। स्क्रीन? बिल्कुल। थैंक यू जी सर। सर। थैंक यू। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस अपॉर्चुनिटी कॉल में। और इस अपॉर्चुनिटी कॉल को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। 6 पॉइंट्स मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। और पहले पॉइंट में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और क्रिप्टो मार्केट के बारे में इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और मिस्टर मिंट की जो प्लानिंग्स है उसके बारे में, और हमारा जो प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट उसके बारे में। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है सिस्टम में, और हमारा मार्केटिंग प्लान, और लास्ट में मिस्टर मिंट ही क्यों। तो उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट जो होता है दोस्तों, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ऐसा हम सब ने बहुत जगह पढ़ा है और हम सब लोग जानते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि हम सब जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं। तो इसको आज हम लोग समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक आम आदमी के लिए या हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग आम आदमी ही हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में आता है प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस। कुछ लोग इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, और क्रिप्टो। तो दोस्तों, रिस्क कहा गया है कि रिस्क होता है, तो प्रॉपर्टी में क्या रिस्क होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर एक ही मकान की रजिस्ट्री कई बार हो जाती है, और कई बार हो जाने के बाद उस पर डिस्प्यूट होता है, लोग आपस में झगड़ा करते हैं। और लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि कोई आदमी किसी और उसी मकान की रजिस्ट्री एक और व्यक्ति को कर देता है। तो रिस्क है। क्या कोई सिक्योरिटी, कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि आपका डिस्प्यूट हो गया है, हम आप गारंटी ले रहे हैं, सिक्योरिटी हम लेते हैं, आपके मकान की रजिस्ट्री दोबारा नहीं होगी? ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अगले 5 से 10 साल में कोई भी प्रॉपर्टी 2 से 4 गुना हो जाएगी, ऐसा लगभग देखा गया है। गारंटी नहीं है कि बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ, ऐसा देखा गया है कि 5 से 10 सालों के बीच में प्रॉपर्टी 2 गुना से 4 गुना के बीच में हो जाती है। गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड में भी चोरी का खतरा होता है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे घर में हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में हुआ है। आप नोटिस कीजिए, आपके आस पास में, रिश्तेदारी में चोरी हो की वारदातें होती हैं, अक्सर होता है। और भारी मटेरियल है, आप इसको अगर ज्यादा हो जाए तो कहीं ले जा नहीं सकते हो। कोई गारंटी लेता है कि आपकी गोल्ड की चोरी नहीं होगी, या भारी है उसको ले जाने की गारंटी वो लेगा? तो सिक्योरिटी वहां पर भी नहीं है। और देखा गया है कि 5 से 10 सालों में ये भी 2 से 4 गुने का ग्रोथ दे देता है। गारंटी नहीं है कि दे ही देगा, लेकिन दे देता है। स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो रिस्क है, हाँ, अनसर्टेन होता है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लाखों लोग यहाँ पे आबाद भी हुए हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, मैं आपकी सिक्योरिटी लेता हूँ। इस तरह का कोई मंच नहीं बना है, और ना ही कोई सिक्योरिटी हमारी ले पा रहा है। -99% भी हो जाता है अगर गलत रास्ते से चले जाएं, तो गलत दिशा में चले जाएं तो। और सही दिशा में भी चले जाएं और किस्मत भी चमक जाए, दोनों साथ साथ हो जाए, तो हमारा 5 गुना 10 गुना का मुनाफा भी हो सकता है। 5 से 10 सालों में ऐसा देखा गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में रिस्क थोड़ा सा कम होता है। 40% की गारंटी गवर्नमेंट लेती है, और सिक्योरिटी मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए रखा है और कोई अनहोनी हो जाती है सिस्टम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ,
तो 40% की गारंटी गवर्नमेंट लेती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख से ज्यादा का फंड है तो आपको 5 लाख रुपए तक का ही सिक्योरिटी वहां मिल पा रही है। और लगभग देखा जाता है 5 से 10 सालों में पॉलिसी थोड़ा समय समय पर चेंज होती है, लेकिन 5 से 10 सालों में लगभग दुगने का अनुपात मिल जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अनसर्टेन है, वो लिखित रूप में कोई गारंटी नहीं देता है आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो बोनस की बात अक्सर करते हैं, उस पर भी कोई लिखित में कंपनी नहीं बताती है कि कितना दे पाएगी। और वहाँ 5 से 10 सालों का कुछ भी लेन देन नहीं है, वहाँ पे 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे कम से कम इतना इंश्योरेंस हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, मूलधन कहीं नहीं जाता है और दुगना भी हो सकता है। तो लगभग लगभग ऐसा देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड भी अनसर्टेन है, वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे फंड को देखरेख करता है, बहुत सारे शेयर मार्केट में वो पैसा लगाता है, सिक्योरिटी वहां पर भी नहीं है। मैंने 2008 में निवेश किया था, और 2017 में जब मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी तो बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड जो मैंने लिए थे, मतलब 7-8 सालों के बाद मैंने जब बेचा, तो लगभग लगभग जितना पैसे मैंने पैसा निवेश किया था मुझे उतना ही पैसा वापस मिल पाया। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है। और लगभग ऐसा देखा गया है कि 5 से 10 सालों में दुगने से लेके 4 गुना, 5 गुना, 6 गुने तक का रिटर्न मिल जाता है। एसआईपी को देखा जाए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड के जैसा ही काम करता है, लेकिन सेम कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन और सेम परिस्थिति के ऊपर एसआईपी अगर रन करता है तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा रिटर्न इसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर यहाँ काम करता है, और ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म में आती है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई रिस्क है, हाई वोलाटाइल मार्केट कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी को मैंने यस लिखा है। तो ये सिक्योरिटी को मैं यस क्यों लिख पा रहा हूँ इसको मैं आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देखा जाए तो पिछले 5 से 10 सालों में लोग अपने पूरे के पैसे, लगभग पूरे पैसे को भी नुकसान कर गए हैं, और जिन्होंने मुनाफा कमाया है वो लाखों गुना मुनाफा भी यहाँ पे लोग लेकर के आए हैं। तो इसको समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों, ट्रांजैक्शन करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में एक बड़ा सबसेट है, और उसका छोटा सबसेट जो है क्रिप्टो करेंसी है। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ऐसा है जैसे रेल का इंजन होता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है जैसे भारत सरकार की रेलवे लाइन की पटरियां हैं। तो एक ही पटरी पर कई ट्रेन दौड़ सकती है, ऐसे ही ब्लॉकचेन पे कई सारे क्रिप्टो करेंसी काम कर सकते हैं। क्रॉप ब्लॉकचेन जो है ये लेजर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है, इसकी कोडिंग होती है, कंप्यूटर में इसको कोड किया जाता है। कहा जाता है कि जापान ने इसकी टेक्नोलॉजी की इजाद किया था, सतोशी नाकामोटो नाम बताया जाता है उनका, जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर बनाया हम सब लोगों के लिए। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, मेडिकल में, पढ़ाई में, और जैसे हमने कहा कि जमीन जायदाद में भी अगर ये लग जाता है काम की इसका सपोर्ट लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक ही मकान की बार बार रजिस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जब सिस्टम रन करने लगेगा तो ये नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही सिक्योर है, हैक प्रूफ है, इसको चोरी नहीं किया जा सकता, इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर, और इसी के अंदर एक छोटा सा यूज केस है जिसको आजकल हम लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जैसे बहुत सारे यूज केस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम लोग केवल क्रिप्टो करेंसी की चर्चा करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी समझते हैं कि दो तरह की होती है। एक होती है डिसेंट्रलाइज, जिसको मेन क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। और अब हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में जब कोई चीज अच्छी आती है तो उसके साथ साथ लोग उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज तरीके से मार्केट में काम करनी चाहिए, कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए सेंट्रलाइज तरीके से उसको रन करने लगते हैं, तो उस क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी मेन दो तरह की होती है, मदर क्वाइन और स्टेबल कॉइन। मदर क्वाइन हम बिटकॉइन को बोलते हैं, क्योंकि उसकी कोडिंग अभी तक पब्लिश नहीं हुई है मार्केट में, और कोई उसकी कोडिंग के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बस ये जानते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक पब्लिक को डोनेट कर दी गई है, तो पब्लिक ही उसको रन कर रही है, मार्केट पब्लिक खरीद रही है, बेच रही है, और वो ग्रो कर रही है। दूसरी स्टेबल करेंसी है जैसे यूएसडीटी होती है,
बाइनेंस ने अपनी स्टेबल करेंसी बनाई है, BUSD है। ऐसे ही कुछ और करेंसी भी हैं जो स्टेबल करेंसी के रूप में काम करती है। एक और करेंसी है जिसको हम कह सकते हैं मेम कॉइन या टोकन। मेम कॉइन या टोकन वो होता है जो ना तो स्टेबल है ना तो मदर करेंसी है, लेकिन वो अपने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे उसने अपने आप को बना लिया है। और उसके साथ कोई फंडामेंटल प्रोजेक्ट या यूज केस अगर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी या किसी आने वाले यूज केस में उसका कोई योगदान नहीं है, तो वो केवल मेम कॉइन के रूप में रह जाएगी। और अगर वो कोई यूज केस लेकर के आती है, कोई टेक्नोलॉजी साथ में लाती है, मार्केट को कोई सोल्यूशन देती है, तो वो आगे चल करके वही फंडामेंटल कॉइन, यूटिलिटी कॉइन या अल्ट कॉइन के रूप में बन सकता है। सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में मीम कॉइन भी आते हैं, जो करेंसी लोगों को सिर्फ धोखा ही देने के लिए लेके लेके ले, सॉरी, जो करेंसी केवल धोखा देने के लिए ही बनी है, जिसका कोई फ्यूचर को नहीं डिसाइड किया है, वो सब मेम कॉइन है। एक और करेंसी आती है सेंट्रलाइज में, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। तो चूंकि इसको एक बड़ी गवर्नमेंट रन कर रही है या ऐसा प्लान बनाती है, तो इसको कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट रन कर रही है, तो ये उसके लिए जरूरी है कि वो उसको सेंट्रलाइज बनाए। तो इस तरह करेंसी मार्केट में आने वाली है या कुछ कंट्रीज में आ चुकी है। हमारी कंट्री भी इसको प्लान कर रही है, तो बहुत जल्दी हम लोगों को भी देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी का अच्छा एग्जाम्पल है। इथेरियम है, सोलाना है, बाइनेंस है, मैटिक है, और हमारा मिस्टर मिंट भी है। तो मिस्टर मिंट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मिस्टर मिंट जो सिस्टम है, ये 2021 में फाउंडेड हुआ था। mistermint.io हमारी वेबसाइट है, इसमें आप हमारी बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हैं। हमारे अच्छे अच्छे को फाउंडर की टीम जो इस प्रोजेक्ट को लगातार बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई है, जिसमें ऑनरेबल हमारे मिस्टर संदीप गुप्ता जी हैं, अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं। अमरदीप सर हैदराबाद से हैं। राहुल भदौरिया जी जो हमारे मेन डेवलपर हैं और कंपनी की बैकबोन के रूप में हम लोग उनको देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। और ESP सॉफ्टेक एक 11 साल पुरानी संस्था है हिंदुस्तान की, और जिसने 15,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम के साथ लगा हुआ है, हम लोगों को प्राउड है। बलविंदर सिंह पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे को फाउंडर टीम में आते हैं। वीरेश प्रताप सिंह भी हमारे को फाउंडर टीम से आते हैं। प्रमोद साहू जी जो ब्लॉकचेन स्पीकर भी हैं, रायपुर से हैं, और हमारे को फाउंडर टीम से आते हैं। तो हमारा एक बहुत ही पावरफुल टीम है जो मिल करके हमारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। हमारे डेवलपर के बारे में मैंने बताया, हमारा जो इकोसिस्टम है कैसे मार्केट में काम कर रहा है, क्यों इतना फुल प्रूफ बना हुआ है, क्योंकि हमारे सिस्टम में बर्निंग और लिक्विडिटी का जो 1% का प्रोजेक्ट साथ में काम करता है, इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। इसके अलावा सिस्टम ने मिस्टर मिंट ने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वार्टरली बर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो भी हमारे इकोसिस्टम को बहुत मजबूत मजबूत करता है। विड्रॉल सिस्टम में जो रेगुलेशंस लगाए हुए हैं, उसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। मल्टीपल यूज केस, बहुत सारे यूज केस हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम लगातार मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। ब्लॉकचेन जो हम यूज करते हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, जिसको BSC कहते हैं। ये जो नेटवर्क यूज करता है, इसको BEP20 नेटवर्क कहते हैं। 1,20,000 से ज्यादा हमारे होल्डर्स हो चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। 72 लाख से ज्यादा हमारे ट्रांजेक्शन हैं, हम लोग BSC की ब्लॉकचेन में इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं। 33 करोड़ से ज्यादा हमारे टोकन जो है बर्निंग हो चुके हैं। हमारी टोटल सप्लाई यहाँ पे 100 करोड़ टोकन्स की है, जिसमें से 33 करोड़ टोकन बर्न हो गए हैं। लगभग 3.5 करोड़ टोकन हमारे सर्कुलेटिंग सप्लाई में चल रहे हैं। दोस्तों, मिस्टर मिंट के बारे में कुछ और जानते हैं। तो मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रियल क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर बैक्ड होता है। हमारे जो सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है वो है क्रिप्टो की माइनिंग। 9 साल से हम लोग क्रिप्टो की माइनिंग कर रहे हैं, खास तौर पे इथेरियम, बिटकॉइन और इथेरियम क्लासिक। अंबिकापुर, राजनांदगांव, साइबेरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई जगह पर हमारी कंपनी की माइनिंग चलती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म सिस्टम के पास पहले से है, जिसको हम रियल वर्ल्ड एसेट का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। हमारे जो यूज केस है स्टार्ट हुआ था Mint4 से, जो कि 1 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके 40,000 मिस्ट्री बॉक्स तैयार हुए थे, और ये प्रोजेक्ट 1 साल से पहले ही पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, सेल आउट हो गया।
आधे समय में ही। और कंपनी ने तुरंत इसका जो प्रोजेक्ट का रिवार्ड था वो 9 साल तक लोगों को रिवार्ड मिलने वाला था। और मैं भी इसका पार्ट बना था उस वक्त, और मुझे भी ये रिवार्ड आज भी आ रहा है और अगले 9 साल तक आएगा। इसी प्रोजेक्ट को जब पूरा तरह सोल्ड आउट हो गया, तो कंपनी ने इसका एक साथी प्लेटफॉर्म मदर सिस्टम लॉन्च किया, एनएफटी मार्केट प्लेस। तो इस मार्केट प्लेस में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नए लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वो एनएफटी जो 9 साल तक रिवार्ड दे रही हैं उसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। जिनके पास है वो लोग सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अगले 9 साल तक सिस्टम के साथ लगातार चलेगा। इसके साथ हमारा रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं, स्टेपमिंट। इसके अलावा हमारे एक ट्रेडिशनल मार्केट में सिस्टम चल रहा है जो स्पोर्ट मिंट है, हमारा अलग यूज केस है। स्पोर्ट मिंट प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत ही धूम मचा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है हरभजन सिंह जी हैं। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है ब्लॉकचेन, जो ऑलरेडी हमारे रोड मैप में अवेलेबल था कि हम लोग 2025 के स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे। और कंपनी ने रोड मैप के हिसाब से ही ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। इस ब्लॉकचेन की टेस्टनेट जो है स्टार्ट हो चुका है 26 जनवरी को, और आने वाले अप्रैल में ये मेन नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा यूज केस ब्लॉकचेन के अंदर ये है कि हम लोग यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते हैं। और वैलिडेटर के लिए जो अमाउंट चाहिए, अगर वो ज्यादा लगता है, हम लोग उतना समर्थ नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे छोटा सा डेलीगेटर के रूप में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है, ब्लॉकचेन का हिस्सा बन सकता है, कंपनी का पार्टनर बन सकता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है और बहुत अच्छा यूज केस आज मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा एक कमिंग सून प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट एक्सचेंज, जो बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मार्केट में रनिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के काम कर रहे हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर आशीष कुमार तिवारी जी जो है, और हमारे ट्रेनर के रूप में भी हैं, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हरभजन सिंह जी हमारे मिस्टर मिंट के ब्रांड एम्बेसडर है। और साइना नेहवाल जी जो है हमारी स्टेप मिंट प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों, स्टेप मिंट प्रोजेक्ट के बारे में अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और हम लोग इसमें कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक बार आपको रोड मैप बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा रोड मैप क्या है? तो हमारी जो वेबसाइट है हम उसमें रोड मैप अवेलेबल है, mistermin.io, हम उसमें देख सकते हैं। और ये मैंने वहीं से निकाला भी हुआ है। तो रोड मैप में है कि दोस्तों 2021 के स्टार्टिंग में हमने अपना ऑपरेशन को इनिशिएशन किया था। मतलब उसकी सारी शुरुआत जो है 2021 में की गई थी। मैनेजमेंट टीम का गठन भी 2021 में ही हुआ था। 100 करोड़ टोकन जो है प्री माइंड टोकन तैयार किए गए थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद तैयार हुआ था। ब्लूप्रिंट्स और सारे इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। और मार्केटिंग प्लान की सारी रूपरेखा 2021 में तैयार कर ली गई थी। 2022 में हमारा टोकनॉमिक्स तैयार हुआ, व्हाइट पेपर तैयार हुआ, हमारे आईसीओ फेज भी 2022 में आया, प्री सेल और प्राइवेट सेल भी 2022 में आया हुआ था। ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत हुई। इसके अलावा पब्लिक सेल भी 2022 में स्टार्ट किया। कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। और कंपनी ने नया प्रोजेक्ट जो है मिंट फोर्स के नाम से लॉन्च किया था। 2023 में हमारा प्राइवेट सेल अनलॉक हुआ। सिंगापुर और दुबई से कंपनी ने अपने इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट करना स्टार्ट किया। और वर्ल्ड वाइड हमारा प्रोजेक्ट चला गया। कॉइन स्टोर पे हम लोग लिस्ट हुए। प्री सेल के अलावा हम लोग सर्टिक पे ऑडिट हुए, हमारा ऑडिट सर्टिफाइड हुआ। कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया जब सर्टिक से प्रोजेक्ट हमारा ऑडिटेड हो गया। इसके अलावा कंपनी ने 2021 से 2000 सॉरी 2023 से क्वार्टरली एमएनटी की बर्निंग का सिस्टम स्टार्ट किया। इसको हम लोग हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, इसको ट्रेस कर सकते हैं। एनएफटी मार्केट प्लेस मिंट फोर्स के बाद एनएफटी मार्केट प्लेस मार्केट में लॉन्च हुआ। और साथ ही साथ हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है मिंट स्टेप मिंट, इसका भी प्री लॉन्चिंग हो गया था 2023 में। और ये लाइव होकर के लॉन्च हुआ है 2024 में शुरुआत में। 1 जनवरी को लॉन्च हुआ था। 2024 की शुरुआत में ही हम पैनकेक स्वैप पर भी लिस्ट हो गए थे। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीपो, इसके अलावा स्पोर्ट मिंट का अगला प्रोजेक्ट जो है हमारा वो भी स्टार्ट हुआ। कंपनी अपना प्रमोशन जैसे कर रही थी लगातार 2024 में करती रही। टोकन 2049 को ना केवल हमने प्रमोट किया बल्कि उसके हिस्सेदार बने सिस्टम के लिए। एमईएक्सी एक्सचेंज पे 2024 में आते आते 24 खत्म होते होते हम लोग एमईएक्सी दुनिया के टॉप 9 एक्सचेंज पे आज हम लोग लिस्ट है।
और 2025 में दोस्तों स्टेपमिंट का फेज 2 लॉन्च हो चुका है। ब्लॉकचेन पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में हमको दिखाई दे रही है। मिस्टर मिंट चेन डॉट आईओ हमारी ब्लॉकचेन की वेबसाइट है, जिसपे हम लोग वैलिडेटर और डेलीगेटर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2025 में हमारा बाईबिट और गेट डॉट आईओ पे लिस्ट होने का प्लान है। इसके अलावा हमारा जो स्पोर्ट प्रोजेक्ट है वो भी सिस्टम के ऊपर ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे लोगों के लिए। और मिस्टर मिंट एक्सचेंज भी दोस्तों 2025 में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों स्टेप मिंट प्रोजेक्ट जिसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग आज आए हैं, मूव टू अर्न इसको कहा जाता है। स्टेप जैसे नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, मतलब कदम कदम चलना है। और कदम कदम चलने के रूप से हम लोग मूव करते हैं, और मूव करने से हमको कंपनी रिवार्ड देती है। ऐसा कंपनी ने किया क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? दोस्तों हम सब ने एक बहुत ही टफ टाइम जो है कोरोना पीरियड का देखा है। और उसी वक्त WHO ने एक गाइडलाइन जारी की थी हम सब लोगों के लिए, कि जो लोग 10,000 कदम रोज चलते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। और ऐसा देखने को मिला है दोस्तों, हम लोग बचपन से जानते हैं इस बात को, कि जब कोई व्यक्ति शुगर पेशेंट होता है या हार्ट पेशेंट होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आप लोग सुबह सुबह वॉकिंग किया कीजिए। हमारे पेरेंट्स बताया करते थे, हमारे दादाजी और वो सीनियर लोग बताया करते थे कि सुबह सुबह रोज टहलना चाहिए। जानते हम सब लोग हैं, लेकिन टहलते कितने लोग हैं? तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोशिश नहीं की, हम सब लोगों ने कभी ना कभी कोशिश जरूर की है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन फिर एक मन में ख्याल आता है छोड़ो, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो 2 4 दिन चलने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग आलस में पड़ जाते हैं। और चूंकि इसका कोई रिवार्ड हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमको पता है कि अच्छी है, लेकिन अगर रिवार्ड नहीं मिलता है तो हम नहीं करते हैं। जैसे जॉब, हमारा बिजनेस, कई बार हमारा मन होता है छोड़ो आज जॉब में नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो जब कोई चीज रिवार्ड के साथ जुड़ जाती है तो हम उसको रेगुलर करते हैं। इसी सोच के साथ कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आई, स्टेटमेंट। कंपनी ने कहा कि अब हम अपने साथ में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की सेहत का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टफ बनना पड़ेगा। और हम सबको अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेकर के आना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चल करके अपनी सेहत अच्छी बनानी है। इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मजबूत होती है, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज के रिस्क कम हो जाते हैं, हमारा वेट मैनेजमेंट होता है, साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ भी अच्छी करते हैं और साथ साथ रिवार्ड भी मिल जाता है हमको। इस तरीके से हम लोग अपने आप को हेल्दी भी रखते हैं, और क्रिप्टो के रूप में हमको रिवार्ड पाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। तो प्रोजेक्ट काम कैसे करता है दोस्तों, समझते हैं। ये एक NFT बेस्ड प्रोजेक्ट है। ईयरली सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे काम करता है, यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमको मिलता है। और इसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन पैक लेने के बाद जो NFT हम लेते हैं वो 1 साल तक काम करती है हमारे लिए। लेकिन उस NFT के रिवार्ड हमको रोज तभी मिलते हैं जब हम रोज 10,000 कदम चलते हैं। और ये रिवार्ड हमको हमारे NFT की पावर के हिसाब से मिलता है, यानी कि जो NFT, कंपनी में 5 तरीके के NFT हैं, जो NFT हम चुनते हैं, उस NFT की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के हिसाब से हमको वो रिवार्ड पर डे मिलते हैं। इसमें खास बात यह है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम सेम तरह का NFT अपनी एक आईडी पर एक से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसको समझते हैं, कौन कौन से NFT हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है। हमारे पास 5 तरीके के NFT हैं। लिमिटेड एडिशन NFT इसको बोलते हैं। NFT की कैटेगरीज के रूप में इसका नामांकन है: अल्फा मैराथन, अल्फा लक्स वॉकर, अल्फा लक्स जॉगर, अल्फा लक्स रनर, अल्फा लक्स मैराथनर। सब्सक्रिप्शन पैक या इस NFT का जो प्राइस है वो $500 से स्टार्ट होता है, 100 और $1,000, $2,500, $5,000 और $10,000। दोस्तों एक खुशखबरी है, हम लोगों के बीच में $100 का एक छोटा पैक भी, छोटा NFT भी लॉन्च हो चुका है, जो यस्टरडे से लॉन्च हुआ है, वर्किंग कंडीशन में है, हम लोग उसको भी ले सकते हैं। कुछ लोग छोटे पैक से स्टार्ट करना चाहते हैं सिस्टम को, तो उसको भी, उसका बेनिफिट भी हम लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं पांचों NFT के बारे में बताता हूँ। पर डे का जो सब्सक्रिप्शन पैक है, 10,000 कदम यदि कोई व्यक्ति रोज चलता है तो 0.40% उसको रिवार्ड मिलता है। $500 के NFT वाले पैकेट पैक में या सब्सक्रिप्शन पे
इसके अलावा क्रमशः 0.45, 0.50, 0.55 और 0.60 तक का रिवार्ड हमको डेली यहाँ पर मिल सकता है। मंथली सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ये 12% से लेके 18% के बीच में होता है। एनुअल एनुअल रिटर्न अगर देखा जाए तो हमको एमएनटी टोकन के रूप में ये रिटर्न मिलता है 145%, 165%, 180%, 200% और 220%, यानी कि दुगने से ज्यादा का मुनाफा। मोटा मोटा देखा जाए तो 150 से लेके दुगने से ज्यादा का मुनाफा हमको यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये मुनाफा पैसे के रूप में नहीं, हमको हमारे टोकन के रूप में मिलता है। मिस्टर मिंट टोकन के रूप में हमको रिवार्ड मिलता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा मार्केटिंग प्लान आता है। हमारा जो एनएफटी का प्लान है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग प्लान से उनको एलर्जी होती है, सोचते हैं कि हमें कहीं काम ना करना पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्लान यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मार्केट मार्केट में काम करना या मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बनना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस सिस्टम का पार्ट बन के मार्केटिंग प्लान का बेनिफिट लेना चाहता है, तो इस मार्केटिंग प्लान के बेनिफिट को भी ले सकता है। कोई कंपल्शन नहीं है। मार्केटिंग प्लान के बारे में बहुत छोटी स्लाइड है हमारे पास, और इस स्लाइड में उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि यदि आप किसी भी पैकेज को किसी को प्रमोट करते हैं तो आपको 5% का डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड यहाँ पे मिलता है। यानी कि $10,000 का यदि हमने प्रमोट किया है और $2,500 का एक और प्रमोट कर दिया, $5,000 का एक और प्रमोट कर दिया, इस तरह कई प्रोजेक्ट हमने प्रमोट किए जिसकी टोटल कॉस्ट $19,000 अगर पड़ती है, तो 5% का मतलब हो गया $950 की इनकम हमको यहाँ मिलती है। ये इनकम इंस्टेंट मिलती है। आप जैसे ही प्रमोट करते हैं सेम टाइम इंस्टेंट आपको ये इनकम आपके वॉलेट में आती है, आप इसको विड्रॉ ले सकते हैं। अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल यहाँ पर है, आप कितने ही चाहें यहाँ पे डायरेक्ट लोगों को रिफर कर सकते हैं। टीम कम्युनिटी रिवार्ड जो 10% है, हम लोग इसको टीम कम्युनिटी मैचिंग रिवार्ड भी बोल सकते हैं। मैचिंग रिवार्ड दोस्तों मल्टी लेवल में, मल्टी लेग सिस्टम में बहुत कम देखने को मिलती है। हम लोग बहुत बेनिफिटेड हैं कि ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे रिवार्ड हमको कैसे मिलता है? मान लीजिए किसी किसी एक व्यक्ति को आपने $10,000 का एनएफटी सेल कराया है, उसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। दूसरे व्यक्ति ने अगर $5,000 से लिया हुआ है तो आपकी $5,000 की मैचिंग बन जाती है, और आपको $5,000 की मैचिंग का 10% यानी कि $500 का रिवार्ड आपको मिलता है। इस कंडीशन में $10,000 जो ज्यादा है, यहाँ पे $5,000 आपके लिए बच जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है। और अगर सपोज आप किसी तीसरे व्यक्ति को $1,000 का प्रमोशन देते हैं या उसको एनएफटी परचेस करवा देते हैं, या दूसरा व्यक्ति $1,000 का परचेस कर लेता है एनएफटी, तो आपको $1,000 का सब्सक्रिप्शन का मैचिंग इनकम फिर से मिल जाती है। और जो पहला सिस्टम है जिसपे $5,000 कैरी फॉरवर्ड हुए थे, उसमें $1,000 बच जाते, यूज हो जाते हैं, और $4,000 बच जाते हैं। इस तरह दोस्तों जितने लोग चाहें लोगों को आप यहाँ प्रमोट कर सकते हैं और लगातार मैचिंग इनकम ले सकते हैं। जो सिस्टम बच जाता है, जो जो आपका रिवार्ड सिस्टम यहाँ बच जाता है, वो आपके लिए 90 दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। आप उसकी मैचिंग आगे लोगों को प्रमोट करके लगातार ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, यदि आपने $500 से सब्सक्रिप्शन पैक लिया है तो डेली की कैपिंग इनकम, मैक्सिमम इनकम आपको $500 की मिलती है। और $1,000 से ज्यादा का पैकेज कोई भी लेते हैं तो आप $1,000 तक की डेली की मैचिंग का कैपिंग आपके साथ लगती है, और $1,000 तक आप रोज कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक इनकम और है आपके लिए। वो इनकम आपको तभी मिलती है जब आप डेली मैचिंग इनकम को क्वालिफाई करते हैं। यानी कि काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर 15 लेवल की इनकम और अवेलेबल है। 15 लेवल की इनकम लेने के लिए बहुत छोटी सी कंडीशन है। आप 3 लोगों को अगर डायरेक्ट में रिफर करते हैं तो आपको 4 लेवल की इनकम मिलती है। अगर आप एक व्यक्ति को और रिफर कर देते हैं, 4 लोगों को, टोटल 4 लोगों को रिफर करने के बाद आपके लिए 10 लेवल की इनकम खुल जाती है। और टोटल 5 लोगों को रिफर करने के बाद 15 लेवल की इनकम यहाँ पे खुल जाती है। और ये मैक्सिमम इनकम आप वो ले सकते हैं जो आप मैचिंग इनकम उस दिन की ले रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको लेवल इनकम भी एक एडिशनल इनकम है जो मैचिंग इनकम के साथ मिल जाती है, और ये बहुत बड़ी इनकम बनती है। मैक्सिमम इनकम आप लेवल इनकम
मैचिंग इनकम के साथ ले सकते हैं, और ये मैचिंग इनकम का डबल इनकम मान सकते हैं आप। दोस्तों अब हम एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि मिस्टर मिंट क्यों मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, तो हम लोग मिस्टर मिंट के साथ ही क्यों काम करें, इसमें क्या खास बात है। सर मेरी आवाज क्लियर है? मैं आई ऑडिबल? सर होस्ट या कोई को होस्ट बताएंगे प्लीज, मेरी आवाज क्लियर है, मैं कंटिन्यू करूं? सर मेरी आवाज आ रही है, मैं कंटिन्यू करूं? यस सर, कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों वाई मिस्टर मिंट, इस पे हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ऐसी हैं जो मार्केट की किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के पास। ऐसा तो है कि कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे हमको मिल जाएं, ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ऐसा कोई दूसरा मंच है जहां पे इतनी सारी चीजें मिलेंगी। दोस्तों जो मैंने रोड मैप आपसे आपसे डिस्कस किया है, वो फर्स्ट डे से कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हम लोग उस रोड मैप को देख सकते हैं। और कंपनी ने आज तक अपना सारा काम रोड मैप के हिसाब से किया है। इतने सारे यूज केस कंपनी ने बना दिए, जिसकी वजह से कंपनी का प्रोजेक्ट आज बहुत मजबूत हो चुका है। हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अवेलेबल हैं, इसके साथ दुनिया के नंबर वन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी लिस्टेड हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट दोस्तों हमारा एक ऐसा मंच बन गया है, जिसकी वजह से हमारा जो मिस्टर मिंट का प्राइस है वो बहुत ही स्टेबल रहा है। मार्केट का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो 2 साल तक अपने क्वाइन के रेट को, जिस रेट पे आज हम हैं, उसको मेंटेन करता हो। तो इतना ज्यादा मेंटेन करने वाला अपने प्राइस को ऐसा कोई प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है अभी तक। रियल वर्ल्ड एसेट का प्रोजेक्ट हमारा है, क्योंकि माइनिंग प्रोजेक्ट हम सब लोग जानते हैं सिस्टम के साथ काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी, हम वेब 3 टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। टोटल सप्लाई हमारी 100 करोड़ है, जो हम लोग वेब 20 की ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। BSC-scan.com पे हम लोग अगर अपने मिस्टर मिंट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डालते हैं, तो हमारी सारी डिटेल्स जो है वहां पे हम लोग चेक कर पाते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारी 3.5 करोड़ टोकन की है, और हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग रेवेन्यू मॉडल के ऊपर आधारित है, बैक्ड है, जिसको हम कह सकते हैं हमारा माइनिंग प्रोजेक्ट। इसके अलावा बर्निंग मैकेनिज्म हमारे इकोसिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। ऑडिट रिपोर्ट, मार्केट में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिसके पास इतनी सारी ऑडिट रिपोर्ट, और क्लियर साफ सुथरी ऑडिट रिपोर्ट, और सारी ऑडिट रिपोर्ट में बिल्कुल सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि 4 जगह हमारे बारे में 4 अलग अलग बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये एक टीम प्रोजेक्ट है। बहुत कम प्रोजेक्ट मार्केट में ऐसा है जिसको कि एक टीम मिलकर के साथ साथ सिस्टम को बनाकर चल रही है। बहुत लार्ज कम्युनिटी के ऊपर हम लोग आज आ चुके हैं। 1,20,000 लोग तो हमारे पर केवल BSC स्कैन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा की हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। बहुत ही स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हमारे सिस्टम को लेकर के चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम आज बहुत मजबूत हो चुका है। दोस्तों मैं बार बार ऑडिट की बात कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ऑडिट कहाँ कहाँ पे है, इसको बताइए। तो मैं तुमको बताता हूँ कि GoPlusLab.io पे हम टोकन सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वहां पे जाकर के हम अपने ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। DeskScanner.com पे चेक कर सकते हैं टोकन स्नाइपर। DeskTools.io, Certic.com, ये ऑडिट रिपोर्ट की बहुत हिंदुस्तान की, सॉरी सारी दुनिया की मानी हुई कंपनियां हैं। और यहाँ पर हम अपने जो प्रोजेक्ट है इसका ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। पैनकेक्स ऐप पे हम लिस्ट हैं। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गिको, MEXC दुनिया के टॉप 9 एक्सचेंज में आता है। कॉइन स्टोर दुनिया के टॉप 30 एक्सचेंज में आता है। BSC-scan.com, बाइनेंस की हम लोग ब्लॉकचेन पे हैं, तो हमारी सारी डिटेल्स A to Z आपको बाइनेंस की स्कैन पे दिखाई देती है। Appspace.com, ये भी एक ऑडिट एजेंसी है, और यहाँ पर भी अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी की 4 वेबसाइट है, जहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले करके दूसरे थर्ड पार्टी के पास जाकर के हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। MrMint.io हमारी कंपनी की वेबसाइट है। StepMint.io हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी वेबसाइट है। NFT.MrMint.io के अंदर हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था
और हमारा जो बर्निंग प्रोसेस है उसको पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। मिस्टर मिंट चेन डॉट आई हमारा जो ब्लॉकचेन की वेबसाइट है, उसके ऊपर अंदर वैलिडेटर और डेलीगेटर की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। लाइव इंफॉर्मेशन है, आप लोग उसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट को जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं उनको जरूर देखना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर नए लोगों को नहीं मिल पाती है, पुराने लोगों के पास तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। सक्सेस टिप्स दोस्तों कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के लिए उसका जो मार्केटिंग फोर्स है, उसका जो सेलिंग फोर्स है प्रोजेक्ट का, प्रोडक्ट को लेकर के, वो बहुत मायने रखता है। हमारी कंपनी ने अपना बहुत ही फोर्सफुली सेलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। जो हमारे पहले प्रोजेक्ट थे, पहले 3 प्रोजेक्ट मार्केट में जो रनिंग कंडीशन में है, तो ये बहुत अच्छा काम किया। ऑफर जो कंपनी ने निकाले थे उसकी वजह से हमारा सेलिंग फोर्स मार्केट में बहुत तेजी से काम कर रहा था। मार्केटिंग रोड मैप दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मार्केटिंग फोर्स पे काम करता है, रोड मैप पे काम करता है। प्रोएक्टिव एंड स्किल्ड मैनेजमेंट टीम दोस्तों हमारी बहुत ही प्रोएक्टिव और स्किल्ड मैनेजमेंट टीम एक सिस्टम के साथ काम कर रही है। रेगुलर ट्रेनिंग फॉर न्यू मेंबर्स, आपको रोज रोज सुबह 8 बजे कंपनी की टेक्निकल जूम मीटिंग होती है, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी टेक्निकल नॉलेज को गेन करते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर जिनके पास बहुत ही टेक्निकल नॉलेज है, उन लोगों को सुनने को मिलता है। आज की सुबह का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त हुआ था। मेरे लिए भी, मैं पूरा अंदर तक खिल गया, इतना अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन सुबह आज हमको देखने को मिली। और सुबह 1 घंटे के सेशन में की वजह से हमारे मिस्टर मिंट का प्राइस मात्र 1 घंटे में बढ़ गया। तो ये सारी चीज वहां पर हमको देखने को मिलती है। स्टेबल ग्रोथ जो सिस्टम का है वो देखने को मिलता है। टिल डेट नो लॉस, किसी भी व्यक्ति का और सिस्टम का, किसी प्रोजेक्ट का आज तक देखने को नहीं मिला है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमारे सिस्टम में जिसने एंट्री की हो और पूरी एक साइकिल में, 1 साल की साइकिल में किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ हो। ये तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान हुआ हो, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट, एक भी व्यक्ति नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों की सिस्टम ने लाइफ चेंज किया है। मल्टीपल रनिंग प्रोजेक्ट और सारे के सारे प्रोजेक्ट हिट सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। हमारा एक भी प्रोजेक्ट लॉस में या फेलुअर नहीं हुआ है। और बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट और सारे के सारे हिट, मात्र 2 सालों में इतना सक्सेसफुल हिस्ट्री जो है किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिली है दोस्तों। अब मैं कुछ डिस्क्लेमर भी बता देता हूं आप दोस्तों को, क्योंकि हम लोग मार्केट में आए उतरे हैं, तो एक निवेश का बाजार है और ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। इसके लिए हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, और हमारी कंपनी भी सजेस्ट नहीं करेगी कि लोन लेके, उधार लेके किसी व्यक्ति से और यहाँ पर पैसा लगाया जाए। किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पे नोबडी शुड इन्वेस्ट मोर देन हिज पर्सनल कैपेसिटी। हर व्यक्ति की निवेश करने की एक उसकी खुद की क्षमता होती है, उसका खुद का डेयरिंग होता है। तो जितना उसकी क्षमता है उससे ज्यादा का निवेश यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जितना वो सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। लॉस प्रॉफिट दोनों चीजें होती हैं। हम सब लोग अच्छे प्रॉफिट सोच करके ही मार्केट में उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमको आपस में झगड़ा करना या किसी के साथ इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मिस्टर मिट नाइदर टेक मनी नॉर गिव एनी रिटर्न और गारंटी। मिस्टर मिट डज नॉट ऑफर एनी मनी मेकिंग प्लान और आरओआई। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोगों को उसको समझना चाहिए और कंपनी इसको सजेस्ट करती है। इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन मेरा कंप्लीट होता है। मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और आज कोई पॉइंट अगर छूट गया हो या आपको समझ में ना आया हो, तो आप, जिसने आपको इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठ सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या इसके लिए हम लोग सुबह को एक मॉर्निंग सेशन लेते हैं 8 बजे। आप सब लोग जरूर आइएगा। और सर